अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और जो अफ़गानिस्तान में IS-K है उसके रिलेटेड जो है हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासा जो है इसका जो है राइज़ हो रहा है। अब इसका राइज़ क्यों हो रहा है? अफ़गानिस्तान में जो है इस टाइम दो ग्रुप्स थे, एक हक़ानी नेटवर्क था और एक कंधारी। ये जो दोनों ग्रुप्स हैं इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना IS-K जो है वो राइज़ हो रही है। अच्छा, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों चल रहे हैं? तालिबान जो हक़ानी नेटवर्क है वो थोड़ा यानी डिफरेंट चीज़ों को सपोर्ट भी करता है, जैसे गर्ल्स एजुकेशन, इन चीज़ों को। और तालिबान को हक़ानी नेटवर्क का सपोर्ट ज़रूरी भी चाहिए, इसलिए उन्होंने जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो भी हक़ानी नेटवर्क के चीफ को बनाया हुआ है, जो कि सिराजुद्दीन हक़ानी। इसके जो इख्तलाफात हैं वो कंधारी ग्रुप के साथ हैं। ये बेसिकली इस तरह के हैं कि गर्ल्स एजुकेशन वगैरह इनको प्रमोट नहीं करते। इवन जो सुप्रीम लीडर है मुल्ला खुनज़ादा, वो भी जो है नहीं सपोर्ट करता गर्ल्स एजुकेशन और इस तरह की चीज़ों को। तो इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से एक अटैक भी हुआ है कि हक़ानी नेटवर्क का जो लीडर है उसका जो भाई था खलीलुर रहमान हक़ानी, उसको किल भी किया गया 11 दिसंबर के एक सुसाइड अटैक में। इतनी ज़्यादा इनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या है कि IS खरासां जो है ये स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब IS खरासां का जो मेन है बंदा शरीफुल्ला वही है जिसको अभी पाकिस्तान ने US के हवाले किया। ये वही बंदा है जिसने जो है एयरपोर्ट पे अटैक करवाया था, हेल्प करवाई थी अटैक करवाने में, और वहाँ पे बहुत से US की जो फोर्सेस हैं वहाँ पे मारे गए थे। तो ये काफ़ी देर से वांटेड था और इसको जो है पाकिस्तान ने हेल्प की है क्योंकि बलूचिस्तान वगैरह के एरिया में छुपा हुआ था। अच्छा, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 2021। इस डेट को बड़े वाक़या हुए थे। इसमें क्या हुआ था, इसी डेट पे जो है ना शरीफुल्ला ने जो है एयरपोर्ट पे, जो काबुल एयरपोर्ट है वहाँ पे अटैक कराया था। उस टाइम पे ये था कि वहाँ पे कंट्रोल US फोर्सेस का था, वो लीव कर रहे थे लेकिन वहाँ कंट्रोल वहीं पे था। उनका जो हामिद करज़ई एयरपोर्ट है वहाँ से C-17 प्लेन उनका जा रहा था, लोग जा रहे थे, पीपल जो हैं वो उस प्लेन के साथ अटैच हो रहे थे, किस तरह हम साथ चले जाएँ। अशरफ गनी जो प्रेसिडेंट है इस डेट को छोड़ गया था। इसके अलावा तालिबान ने 20,000 जेलर्स जो है ना, क्योंकि वो जेल में थे, जब आज़ाद हुए ना सबसे पहले उन्होंने जेलर्स को आज़ाद किया। और उसमें जो है ना बकराम बेस्ड है कि वहाँ पे जो है बहुत से तालिबान रहते थे, तो उन्होंने जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है ना इस बेस से जेलर्स को आज़ाद किया। उस जेल से आज़ाद होने वाला जो है ना अब्दुर्रहमान भी था, एक अब्दुर्रहमान लबरोमी, ये भी था एक। ये जो है ये बेसिकली किसका है, ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान का, ये इसका बंदा है। इसने जो है ना जो एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट पे 27 अगस्त को अटैक हुआ, जिसको एबी गेट अटैक भी कहते हैं, उसमें हेल्प की थी। ठीक है, बेसिकली वो करने वाला यही था और शरीफुल्ला ने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। वो ये था कि उसको सारे रास्ते बताता था, कहाँ पे है चेक पोस्ट, कहाँ नहीं है, और किस तरह जो है ना। तो ये सारे, अब ये तो साइड अटैक हो गया लेकिन शरीफुल्ला वहाँ से निकल गया। अब ईरान और मॉस्को में भी अटैक्स थे, उसमें भी इसका ना शरीफुल्ला का बहुत रोल था। तो ये बहुत मोस्ट वांटेड था और इसको पाकिस्तान ने कैप्चर करके US की हेल्प से, ऑफ कोर्स उनके इंटेलिजेंस से, इन दोनों ने मिलकर इसको US के हवाले कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये वांटेड था, अटैक्स करता था। अब ये जो खुरासान मोहम्मद TTP का जो हाफिज़ सईद खान है, ठीक है, वो भी जो है TTP को, वो खुरासान मूवमेंट को सपोर्ट करता है। इवन जो दाइश और ISIL है, ठीक है, ये जो है TTP वगैरह से जो है $800 में जो है ना उनसे लेते थे और कि आपको देंगे और आप जो है इसको प्रमोट करें, दाइश खुरासान मूवमेंट। ठीक है, हाफिज़ सईद ये है कि US ड्रॉन में किल्ड हो गया, लेकिन उसके बाद जो काफ़ी लीडर भी चेंज हुए और सब भी इसको सपोर्ट करते थे खुरासान मूवमेंट को। ये ISIL देश ही उन्हें फंडिंग करते थे। अब जो लेटेस्ट है वो शहाबुल मुहाजिर, जो न्यू लीडर है वो है खुरासान मूवमेंट का। ये बेसिकली पैन इस्लामिज़म इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा है। तो ये जो है इसका राइज इस तरह हुआ और इस तरह जो है पास्ट इन्होंने जो है अटैक्स कराए और किस तरह TTP भी इन्हें सपोर्ट करती है और ये सब कुछ। अब इसमें पाकिस्तान का क्या लिंक है? अच्छा, पाकिस्तान की जो हेल्प है ना वो बहुत ज़रूरी है US के लिए। इस IS-K को डिसमेंटल करने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है US को। ठीक है, इसके पाकिस्तान के बगैर US जो है इसको डिसमेंटल नहीं कर सकती। और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को ये होगा कि पाकिस्तान उसकी हेल्प करेगा, तो US भी ऑब्वियसली सिक्योरिटी में पाकिस्तान की हेल्प भी करेगा। 2018 से पहले जब तक पाकिस्तान सिक्योरिटी में हेल्प करता था US की, तब तक जो है पाकिस्तान के जहाँ पे जो भी छुपे छुपे थे तालिबान वगैरह जो अटैक्स कराते थे, US ने उसको मारने में हेल्प की है, उनको पकड़ने में हेल्प की है पाकिस्तान की।
तो ये जो है ना, अब पाकिस्तान अगर यूएस को हेल्प करेगा तो वो इसको रिमूव कर सकता है, इसको डिसमेंटल कर सकता है आईएसके को। इसमें जो है पाकिस्तान यूएस के रिलेशन बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि उनके देखिए इनके रिलेशन पॉलिटिकली हो या ना हो, लेकिन पेंटागन और इधर जो GHQ है ना, इनके रिलेशन कभी ख़राब हुए, इनके आपस में रिलेशन रहे हैं हमेशा से, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस काम करती रहती है। ये के दरमियान में जब इनके रिलेशन ख़राब हुए थोड़े से और जरा नोज डाइव पे आए, तो तब जो है इतना सिक्योरिटी में यूएस ने हेल्प नहीं की पाकिस्तान की, लेकिन अब इस ISK को डिसमेंटल करने के लिए वो हेल्प करेगा। और इसकी तालिबान गवर्नमेंट भी इसमें जो है हेल्प करेगी, क्योंकि उसको पता है कि उसके रिपरकशंस क्या हैं। और ये जो ISK है, ये जो पाकिस्तान की पार्टीज़ हैं इस्लामिक, ये फजल रहमान वगैरह, इनके भी बहुत खिलाफ है, ठीक है। ये कहते हैं कि ये अलग इस्लाम कर रहे हैं, ये बेसिकली सूफ़ी इस्लाम वगैरह का कहते हैं, तो इनकी भी उनसे नहीं बनती, ठीक है। पाकिस्तान की जो इस्लामिक है, तो ये तालिबान भी हेल्प करेंगे, पाकिस्तान की हेल्प भी चाहिए, और US के बगैर इसको नहीं कर सकता। लेकिन इसका जो राइस है इस टाइम अफगानिस्तान में बढ़ रहा है, और इसके लिए जो है प्रॉपर कोलैबोरेशन तालिबान गवर्नमेंट की भी चाहिए, पाकिस्तान की भी चाहिए, US की भी चाहिए, और इसके थ्रू ही हम इस खरासान, इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासान को जो है डिसमेंटल करने में कामयाब हो सकते हैं। वरना ये स्ट्रॉन्ग होती जाएगी तो ऑब्वियसली अटैक्स होंगे, और पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म, ये सब कुछ बढ़ जाएगा वहाँ पे रीजन में, स्पेशली पाकिस्तान में इसके बहुत ज़्यादा रिपरकशंस वगैरह मोस्टली इसके जो हैं ये बलूचिस्तान वगैरह के साथ ही होते हैं, इवन BLA वगैरह जो है वो इसके साथ होते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इन द प्रेजेंट मोमेंट हो रही है, वो राइज़ ऑफ ISK है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और US किस तरह इसको कर सकते हैं, वो ये कि स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस और कोलैबोरेटिव एफर्ट से जो है इसको कर सकते हैं। और अगर इसको ना किया गया तो ऑब्वियसली इसके राइज से दोबारा से अटैक्स होंगे, और अभी सिर्फ शरीफुल्ला पकड़ा गया है, लेकिन आगे इंटेलिजेंस और काम करेगी, और इनकी कोलैबोरेशन बढ़ेगी, इनके रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे। अभी सिर्फ एक को पकड़ने से आपको पता है ट्रंप ने थैंक किया, इसके अलावा मज़ीद इनके रिलेशन इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये है इनके बारे में कुछ चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट है इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासान के रिलेटेड, और क्या खरासान मूवमेंट है, कौन इसको सपोर्ट करता है, कौन फंडिंग करता है, और क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं, इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसको किस तरह जो है हम एरिया से रिमूव कर सकते हैं। तो ये वजह है कि ये राइस कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम फिर डिस्कस करेंगे मज़ीद जो स्टेप्स ले जाएंगे पाकिस्तान US की तरफ से, अफ़गानिस्तान की तरफ से, फिर हम वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस ठीक है, इतना ही। इसके जी अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।